हेलो एवरीवन, बीएससी फर्स्ट ईयर की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोस्टेट में कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की। इस क्लास में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में रेज होना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, राइट। तो इसको सिंपलेस्ट वर्ड में अगर आप समझो तो सबसे पहले ये समझना है अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर फर्स्ट हमारे पास एक जो पिछले वीडियो के एंड में हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम चेक कर सकते हैं किसी पॉइंट पे और उससे हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या कम है। सिमिलरली उसको दूसरे तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, अदिश विद्युत विभव भी कहते हैं। अदिश इसलिए कहते हैं क्योंकि अदिश है। अच्छा, अदिश के बारे में क्या है वो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बीएससी फर्स्ट ईयर की ये क्लास है तो हम अदिशों के बारे में पहले से जानते हैं। अच्छा, अब अपने पास एक सेकंड क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन की, जब हमारे पास में पहले से एक रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक कर लें अपन, क्यों हम विद्युत विभव की तरफ जाएं। तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने पढ़ी थी वो हमारे पास था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू एंड दैट E जिसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा हुआ है, इट डिनोट्स दैट इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को डील करना विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं कंपेयर करूँ उसको विद स्केलर, तो वेक्टर को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ना डील करना अगर हम कंपेयर करें स्केलर के लिए। तो फिर यहाँ पे अपने पास एक चीज़ आती है कि अगर रिप्रेजेंटेशन को ईजी किया जा सकता है तो क्यों नहीं करें हम, इसलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर आपके पास ये होना चाहिए कि इट इज़ एन डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका मात्र है ये, और इसकी भी पूरी की पूरी अपने पास एक फॉर्मुलेशंस हैं, पीछे इसका कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस तरह से समझें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किस तरह से समझा कि अगर दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स वहाँ पे लगेगा उसको, और फोर्स लगेगा तो यूनिट चार्ज को कितना फोर्स लगता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इमेजिन कर लें, लेट सपोज हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, यूनिफॉर्म नहीं है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इमेजिन करें और हम वहाँ पे कोई भी एक पॉइंट इमेजिन करें, कोई भी पॉइंट इमेजिन करें हम, और उस जगह पे अगर हम चार्ज लेके आते हैं, राइट। अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आऊँ मैं, अगर Q नॉट उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेज के कारण से ही क्रिएट होता है और हम उसमें दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, तो मुझे कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत आगे की बात है कि वो काम कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, इट डजेंट मैटर। ये अभी मैटर नहीं करता है, आगे मैटर करता है, बट अभी मैटर नहीं करता है। अभी हम सिर्फ ये पढ़ना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहाँ से निकल के आया। तो ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज लेके आया मैं, और क्योंकि चार्ज से इंटरेक्ट करता है, इस कारण से एक्सटर्नल एजेंट को या फिर बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको, या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम इसको यहाँ एस्टेब्लिश करने के लिए हमें करना पड़ेगा। जैसे ही हमने एस्टेब्लिश किया तो वो काम इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी, इस चार्ज की एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। जब ये नहीं था तब भी वो वहाँ पे कुछ न कुछ एनर्जी के रूप में स्टोर था, अब उसको रिप्लेस कर दिया किसने, इस चार्ज ने।
तो क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो काम आपको करना पड़ेगा चार्ज को लाने के लिए, तो इसमें हर एक पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ये इसका बेसिक सा पार्ट है। और एनर्जी जो है उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल से जोड़ेंगे, विभव से जोड़ेंगे। तो अब आप ये बात समझिए पहले तो कि एनर्जी का जैसे ही नाम आ जाता है तो देयर इज़ नो डायरेक्शन इन एनर्जी। अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे, एनर्जी की कौन सी डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो स्केलर हो गया। तो विभव का जो ओरिजिन है वो यही है कि जब हमें किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना पड़ता है तो कुछ काम करना पड़ता है, वो काम ही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। ये हमारे पास में इस पॉइंट की कहानी है। अब अपने पास में एक चीज़ जनरलाइज्ड आप अपने माइंड में कर लो, जनरल है ये, हर जगह लागू होती है। जहाँ भी कोई फील्ड होगा वहाँ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वेयर देयर इज ए फील्ड देयर इज फॉर श्योर ए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है ना। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब चलती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना। जहाँ भी आपकी चाह है वहीं राह है। तो सिमिलरली फिजिक्स का प्रोवर्ब क्या है, वेयर देयर इज अ फील्ड देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो हम आगे अब डिफाइन करते हैं कि ये क्या चीज़ जो है, कितनी है ये पोटेंशियल एनर्जी, और इससे हम वोल्टेज को या फिर विभवांतर को कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इमेजिनेशन करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसा कि यहाँ पे है, एक चार्ज की जैसे कि यहाँ पे है, और हम इस चार्ज को किसी स्पेसिफिक पाथ पे मूव करवा रहे हैं। लेट्स सपोज कि दिस इज़ ए पाथ, लेट्स सपोज देयर इज़ ए पॉइंट ए, देयर इज़ ए पॉइंट बी, एंड एट एन इंस्टेंट टाइम ये वाला कोई सिचुएशन है जो DL हम कह देते हैं, ओरिजिन भी सेट कर देते हैं, दैट इज़ ओरिजिन, एंड दिस इज़ R। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हम इसको इस पाथ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें से इस छोटे से पार्ट के बारे में बात करें, DL के बारे में बात करें, तो यहाँ से यहाँ मूव करवाने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा जिसे मैं कह रहा हूँ DW। DW इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा F डॉट DL, है ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डॉट क्यों आता है ये मैं बताने की लिए ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, आई थिंक आपको पता होगा, ऐसा होता है, 11th में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे एक मैं लगाऊंगा माइनस, एंड माइनस इज ड्यू टू कि हमें एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा इस पे। तो जब सिस्टम पे काम होता है तो वो नेगेटिव होता है, आप इसको ऐसा कह दीजिए, अपोजिशन का कुछ इसमें आभास हो रहा है कि भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज कर रहा है, ऐसा आप एक बार इसको समझिए। क्योंकि अभी माइनस लगाना एब्सोल्यूट वैसे सही नहीं है, बट फिर भी आप इससे अपोजिशन का एक आभास लगा सकते हो कि यहाँ अपोजिशन फील हो रहा है अपने को। अच्छा, पिछले ही अभी देखो ये रहा यहाँ पे कि E इज इक्वल टू एफ अपन क्यू होता है, तो F इज इक्वल टू E इंटू क्यू होगा हमारे पास में। तो ये हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट, क्योंकि हमारा चार्ज क्यू नॉट है, डॉट DL, क्यू नॉट अपन अलग ले सकते हैं। तो इस कारण से अपना जो टोटल वर्क है टू फ्रॉम A टू B, तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन A टू B, एंड क्यू नॉट बाहर आ गया E डॉट DL। That is total work done in moving the charge from A to B। A से B तक चार्ज को मूव करवाने में कितना काम किया गया वो W है अपने पास में। अगर मैं इस Q को इधर ले आऊँ तो ये होता है मेरे पास Q W अपॉन Q नॉट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VAB, एंड दैट इज इक्वल टू A टू B E डॉट DL। ये है भाई आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B। A से B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। ये क्या है, इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपने इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी पढ़ी होगी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल यूनिट चार्ज को A टू B ट्रांसफ़र करें तो किए गए वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं A से B के बीच में। वापस सुनिए इसको कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में A टू B किसी चार्ज को डिस्प्लेस करें, किसी चार्ज की जगह यूनिट चार्ज अपन कहते हैं कि यूनिट चार्ज को अगर A से B के बीच में डिस्प्लेस करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ किया गया कार्य हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दो पॉइंट्स के बीच में। तो दैट इज़ VAB, ये हमारा है। यहाँ से आप देखो V अगर Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम रख दूँ तो W बराबर VAB हो जाएगा। तो दैट इज़ सिमिलर व्हाट वी आर सेइंग कि एकांक
चार्ज के लिए, एकांक चार्ज के लिए, एकांक आवेश के लिए वर्क डन इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई आपने ये देखा कि ये वर्क डन जो है यही पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको अगर मैं यूनिट चार्ज के रूप में लिख लूँ तो ये अपना जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें नोट करने लायक है हमारे पास कि VAB का जो यूनिट है, यूनिट जो है वो अपने पास है W/Q0 से जूल पर कूलम, या इसको हम शॉर्ट में वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बैटरी का एक कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके कारण से इसको वोल्ट के रूप में जाना जाता है। अच्छा, सेकंड थिंग यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि VAB जो है इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता है भाई? स्वतंत्र। पाथ यानी पथ, तो पथ से स्वतंत्र है ये। A to B जाने पे आप कोई सा भी पाथ लो, चाहे इसमें A to B का कोई पाथ का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, A और B पे डिपेंड करता है ये सिर्फ और सिर्फ। और इस कारण से VAB को हम VB माइनस VA भी लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में और बात करेंगे अभी। अच्छा, तीसरी चीज़ कि अगर VAB आपको मिलता है इज नेगेटिव, पहले अपन नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। VAB नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम थी। समझ रहे बात भाई? ये क्या है? VB माइनस VA है। तो अगर ये कम है और कम में से ज़्यादा जाएगा तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। हाँ, तो VAB इज इक्वल टू नेगेटिव अगर आपने पास आ जाए तो इसका मतलब है वर्क इज डन बाय फील्ड। वर्क इज डन बाय फील्ड मतलब क्या है कि एक्सटर्नल सोर्स को काम नहीं करना पड़ा है। यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि वर्क इज डन बाय फील्ड का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ गई है। अच्छा, सेकंड अगर मैं इसमें कहूँ कि VAB इज पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव देन अपन कहते हैं कि वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ऐसा कह दूँ। अब देखो इसके बारे में थोड़ा और अपन समझते हैं कि पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है ना। VAB पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल कम है और यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, ज़्यादा करना पड़ रहा है। इट मीन्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है पहले से, इसलिए इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। हमने अभी भी कहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ वो रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो पोटेंशियल भी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो पोटेंशियल भी ज़्यादा है। मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है मतलब इधर चार्ज का जो एक तरीके से प्रभाव है वो ज़्यादा है। तो इधर चार्ज का प्रभाव ज़्यादा है तो इसको लाने में हमें बाहर वाले एजेंट को काम करना पड़ेगा, तभी तो ले जाएंगे अपन, समझो, तभी तो वो ले जाएंगे अपन। अगर आपको ये कहे कि आपको एक वस्तु को अर्श से फर्श से अर्श पे ले जाना है, छत पे ले जाना है, तो आपको पता है कि ग्रेविटी अपना इस तरीके से काम कर रहा है, तो हमें उसे उठा के ले जाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने उठा के ले गए, हम एक्सटर्नल एजेंट है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। mgh होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो मैं उसको उठा के ले गया छत पे, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गया। तो इस सिचुएशन में वर्क डन जो है वो वर्क डन अपना क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि हमने उस पर काम किया है। अब सेकंड केस देखो, अब सेकंड केस में अगर उसको ऊपर से नीचे लाना है तो वहां से छोड़ दो, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। जब वो अपने आप नीचे आ रहा है तो वास्तव में अपने आप नीचे नहीं आ रहा है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड ला रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है? वर्क इज डन बाय फील्ड। उस कंडीशन में वर्क इज डन बाय फील्ड कब? जब ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो यही तो सिचुएशन है कि ये नेगेटिव कब होगा? जब ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लास्ट वाले पॉइंट पे जो है
वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो और इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो, तो VA ज़्यादा हो VB कम हो, तब ये क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव आ जाएगा। तो वो केस क्या है, वो ऑटोमेटिक आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स को कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, काम किसको करना पड़ रहा है, फील्ड को करना पड़ रहा है। आई थिंक आई मेड इट क्लियर। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये पॉजिटिव है तो हम ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ चार्ज ज़्यादा है और इस कारण से हमें वर्क करना पड़ेगा उसको ले जाने के लिए। और जहाँ पे नेगेटिव आ गया तो वहाँ चार्ज कम है, तो वो ऑटोमेटिक रिपल्शन के कारण दूर चला जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव से दूर ही भागेगा। तो ये जो चीज़ है अपने पास अपने को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास में एक चीज़ और निकल के आती है और वो हम पढ़ लेते हैं इसमें लास्ट की किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ लास्ट और पढ़ लेते हैं कि अगर मैं VA को ले लूँ 0, VA को क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, VA 0 ले लिया मैंने ये, ठीक है। तो मुझे A को कहाँ ले जाना पड़ेगा भाई, A को ले जाना पड़ेगा इन्फिनिटी। ये क्या कॉन्सेप्ट आ गया अभी, नया कॉन्सेप्ट ले आए क्या अपन, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। एक्चुअल में पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फर्क एक इफेक्ट है वो इन्फिनिटी तक चलता है। अगर लास्ट ईयर आपने इसको पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ रखा है अच्छे तरीके से, तो एक ग्राफ आता है जो इधर डिस्टेंस और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है, और वो कुछ इस तरह से डिक्रीज होता है विद रेस्पेक्ट टू R, लेकिन ये कभी इससे मिलता नहीं है, ये आगे तक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि मिलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। हमने कभी इसको मिलाया नहीं है, अगर आपने कभी इसको मिला दिया है तो वो डायग्राम गलत है। आप इसको इन्फिनिटी पे जब ले जाओगे, जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा, R जब इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा, तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ 0 मिलेगा तो वहाँ पोटेंशियल भी उसका क्या होगा, 0 होगा। तो मैं अगर पहले पॉइंट को इन्फिनिटी रख दूँ, तो VA इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और VA 0 हो जाएगा तो VB इज इक्वल टू V इन्फिनिटी B, या फिर इसको मैं कहता हूँ B पर पोटेंशियल, या B का पोटेंशियल, ऐसा कहते हैं B का पोटेंशियल। तो B का विभव ये है अपने पास में इसका कॉन्सेप्ट। तो विभव क्या हो गया, एक विभव क्या हो गया, ये तो क्या हो गया अपना, ये VA भी क्या हो गया, ये तो हो गया विभवांतर वोल्टेज, ये तो हो गया वोल्टेज, विभव अंतर, और ये क्या हो गया, ये हो गया विभव। तो अब विभव की डेफिनेशन क्या हो गई, जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इसके किसी पॉइंट पे लाया जाता है, तो जो एक्सटर्नल फील्ड द्वारा किया गया, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य या फील्ड के खिलाफ किया गया कार्य, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है या विभव कहलाता है। ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी। ये क्या था अभी, ये था कि अगर फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो यूनिट चार्ज पे कितना काम करना पड़ता है, और ये है अनंत से अगर किसी पॉइंट पे लाते हैं तो फील्ड के खिलाफ कितना काम करना पड़ता है। तो ये अपने पास विभव की डेफिनेशन हो गई। अब फाइनली अपन एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ये एक्चुअल में जनरल है, हम थोड़ा पर्टिकुलर फॉर्मूला, आप अगर इसमें से कुछ भी नोट करना है तो आप इसको पॉज करके और यहाँ से इसको नोट कर लें। तो हम इसको अब क्या करेंगे, हम इसको किसी पॉइंट स्पेसिफिक पे लोकलाइज करेंगे, या फिर ऐसा कह दूँ कि इनको डिफाइन करूँगा मैं सबको। तो ये मैं कह देता हूँ RA, लेट सपोज इसका पोजीशन वेक्टर, एंड दिस वन इज़ RB, लेट सपोज। एंड अब मुझे इसका कोई फॉर्मूला डेराइव करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले R डिस्टेंस पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला में क्या है, E है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि नो दैट, हम जानते हैं पहले से वी नो दैट E8R डिस्टेंस ड्यू टू Q। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे Q भी अपने को रखना पड़ेगा। Q नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि इसी के कारण ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ Q चार्ज है, तो Q के कारण, और हाँ पढ़ भी तो यही रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं अपन, यही तो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यही तो पढ़ रहे हैं अपन, यही अपना टॉपिक है,
ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे पड़ा है, इसके कारण से Q नोट यहाँ पे पड़ा है, एंड इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो हमने पिछले ही टॉपिक में कंप्लीट किया है कि ये होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R स्क्वायर एंड R वेक्टर। वेक्टर लेना पड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या है सेकंड थिंग कि ये जैसे ही हमारे पास आया तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो भाई अपन इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है मे बी उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ये दिक्कतें थोड़े दिन की है, जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही तब तक की है। उसके बाद में जब हम फेस टू फेस होंगे, जहाँ भी आपको दिक्कत आए आप पूछ सकते हो। एंड मैं ज़्यादा इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे सब कुछ इंग्लिश मीडियम में ही है। मैं इंग्लिश का कोई बहुत ज़्यादा फेवर लेने वाला नहीं हूँ, फेवरिज्म नहीं है मेरे में इंग्लिश के लिए। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आगे जब जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठने में और फिर उनके साथ डील करने में कितनी डिफ़िकल्टी होती है। मास्टर्स में आप जाओगे या PhD में आप जाओगे, वहाँ सब कुछ इंग्लिश मीडियम है, इसलिए हम थोड़ा सा हैबिचुअल हो रहे हैं। वी आर नॉट कि भी हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, हम कुछ कंपाउंड का सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे मिक्स हो, सब कुछ मिक्सड हो, कि इंग्लिश मीडियम वाले को भी उसमें कुछ फील आए, हिंदी मीडियम वाले को भी फील आए। एंड अगर थोड़ा आपको ज़्यादा इंग्लिश लग रहा है तो वो धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे, और अगर कहीं पे चेंज भी करना पड़ेगा तो अपन करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अभी के लिए थोड़ा सा आप इसको अडेप्ट करने की कोशिश करो जितना आप कर सकते हो, और जहाँ दिक्कतें आ रही है वहाँ राउंड लगा लो। बहुत जल्दी आपकी क्लास होने वाली है तो अपन वहाँ उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रहा इसका डेफिनेशन। तो VAB इज इक्वल टू माइनस एंड ये हो गया K लिख देता हूँ भाई शॉर्ट में, KQ अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर एंड डॉट DL एंड दैट इज़ द पॉइंट कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक चीज़ और क्रिएट करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कि दिस इज़ DL एंड दिस इज़ R कैप की डायरेक्शन है ये, और दोनों के बीच अल्फा एंगल है लेट्स सपोज। तो यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट अगर इनका कराऊँ तो क्या हो जाए, देखो K एंड Q को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हमने कुछ ठीक है, K और Q को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हाँ KQ एंड ये हो जाएगा 1/R स्क्वायर। अच्छा इसमें दो चीज़ लिखनी पड़ेगी ना अपने को, RA to RB, ठीक है। ये क्योंकि R इसमें वेरिएबल रहेगा, R देखो वेरिएबल है, तो RA to RB, दिस RA दिस इज RB, तो ये रहेगा RA to RB। एंड यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, R तो इसमें कोलैप्स हो जाएगा, ये बचेगा DL कोस अल्फा। कैसे हुआ भाई, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो। तो R डॉट DL इज इक्वल टू R का मैग्नीट्यूड R कैप का एंड DL का मैग्नीट्यूड एंड दोनों के बीच का एंगल कोस अल्फा, ये तो 1 हो गया क्योंकि एकांक यूनिट वेक्टर का यही होता है मैग्नीट्यूड, तो DL कोस अल्फा, ठीक है। तो ये DL कोस अल्फा, ये हो गया DL कोस अल्फा, बड़ा लिखूँ थोड़ा सा, तो DL कोस अल्फा। अब ये तो आ रही है DL है, ये अल्फा है, तीनों चीज़ें अलग अलग है, तो हमें इसमें यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी जिससे हम समाकलन कर सकें। तो DL कोस अल्फा एक्चुअल में क्या है, ये अगर DL है और ये इस डायरेक्शन में अल्फा डायरेक्शन है, तो ये DL कोस अल्फा जो है वो DR में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ भाई, ये एक्चुअल में ये R के डायरेक्शन में L का DL का एक कॉम्पोनेंट है। आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा ना, प्रक्षेप पढ़ा होगा ना, ट्वेल्थ में आपने प्रक्षेप पढ़ा होगा ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन अगर ये लें दैट इज दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, तो आपको अगर A का B पर प्रक्षेप पता करना है, A का B पर प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल पता करना है, तो आप A की तो लेते हो, A का तो लेते हो आप मैग्नीट्यूड एंड B की लेते हो आप डायरेक्शन, यही करते हो ना। तो ये क्या हो गया, ये A का B पर प्रक्षेप हो गया, यही करते हो। और इसको आप
ये लिखते हो ए कोस अल्फा या ए कोस थीटा जो भी है, तो ये क्या हो गया, ए का बी पर प्रक्षेप, कि बी की डायरेक्शन में ए कितना काम कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, आर की तो डायरेक्शन ली है और डीएल का मैग्नीट्यूड लिया है। तो ये डीएल का आर की दिशा में प्रोजेक्टाइल है, तो डीएल का आर की दिशा में प्रोजेक्टाइल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर लिख सकता हूँ, कि भाई आर की दिशा में थोड़ा सा अपन ने क्या कर दिया, थोड़ा सा हमने मूव करवा दिया उसको। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि डीएल कोस अल्फा को मैं आर की दिशा में प्रक्षेप मानता हूँ, और इस कारण से हमारे पास वी ए बी जो है वो हो जाएगा माइनस के क्यू लिख दूँ यहाँ पे, के क्यू एंड 1/r² इंटू डी आर एंड इट इज़ आर ए टू आर बी। एंड नाउ हम इसका बहुत सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन होता है -1/r, इस माइनस और इस माइनस को आप कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू के क्यू एंड 1/r आर ए टू आर बी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो के क्यू 1/r b माइनस 1/r a। that is potential difference due to a point charge के कारण a to b पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो इतना होगा। भाई बहुत सिंपल है, इसमें अपने को बहुत ज़्यादा कुछ पता करने की नीड नहीं है। अब देखो अगर कुछ भी डाउट है नोट डाउन कर लो, जब भी क्लास लगे आप मुझसे पूछ सकते हो, और हाँ आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट अपन यहाँ पे कर देते हैं, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्पेशल केस लगा देते हैं, पोटेंशियल पता कर लेते हैं। स्पेशल केस में हम कहते हैं कि a टेंड्स टू इन्फिनिटी देन va इज इक्वल टू 0, ऐसा, या सॉरी ये क्यों करो, आप तो कह दो कि ra टेंड्स टू इन्फिनिटी, ra टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो हम इसकी जगह अगर वैल्यू पुट करें, इसका लिमिट पुट करें, तो ये हो जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू के क्यू 1/r b माइनस 1/इन्फिनिटी। वैल्यू नहीं पुट की है भाई, ध्यान रखना, इट इज़ लिमिट, ये लिमिट पुट किया हमने, इसमें लिमिट रखा है, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी 0। तो ये हमने कहा था कि इट इज़ वी बी नाउ, तो वी बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बी। ये है कि Q अपॉन आर बी आपका पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल किसी विभव, किसी बिंदु पे विभव पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के कारण। अब क्योंकि देखो ये V यहाँ पे वी बी लिखा है, आर बी लिखा है, कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, ये तो जनरल हो सकता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि अगर जनरली मैं बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोस्टेट हमने जो चालू किया है, आपने पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है, पर फिर भी हम इसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, और चीज़ें अगर आपको क्लियर नहीं हो रखी है पहले से तो उसको क्लियर रख रहे हैं। और क्योंकि ये पहले से आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने ये चालू किया, क्योंकि जब आप क्लास में होंगे तो आपके डाउट्स को क्लियर करना ज़्यादा आसान होगा, और इसमें डाउट आने के चांसेस थोड़े से कम है, इसलिए हमने ये चालू किया है। ओके, तो इसके बाद में अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तक कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप बात कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और ओके, थैंक यू।